महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी इस मनुष्य शरीर रूपी खेत में शुभ कर्म रूपी बीज दो, शुभ कर्म रूपी बीज दीजिएगा तो बहुत गुना उपज कर आपको बहुत सुख देगा। अशुभ कर्म का बीज दीजिएगा तो बहुत गुना होकर उपजेगा और आपको दुख देगा, बहुत दुख देगा। जो उत्तम आचरण से नहीं रहेगा वह कभी भी अंतर की ओर नहीं जा सकेगा। चाहे आप कितनी उपासना कीजिए, प्रगति नहीं होगी। सबका ईश्वर एक है, वह सबके भीतर है। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक है और वह भीतर है। अहो भक्त घट ही लहियो हो, बाहर भरम यो नहीं प्रभु परियो, भव दुख सहियो हो। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतर। अपने से संतवाणी का मिलान कर उसका संग्रह करना आसान नहीं। जिनको मेरा क्या हुआ संतवाणी का संग्रह पसंद नहीं, वह दूसरा संग्रह करे। पहले से स्वतंत्र विचारी कौन, ऐसे बहुत गिरे। मैं न संत मत का कुछ किया हूँ न कर रहा हूँ, सब अज्ञात के पास हो। एक ईश्वर को पकड़े रहने से लौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूँ। संतों का विचार मेरा प्राणाधार है। संतों के आधार पर मेरा सत्संग चलता है। गुरु महाराज की कृपा और आज्ञा पर मैं हूँ। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल गाय हाथी घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत्य को प्राप्त कर साधक पुरुष संत हुए और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए, उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। जहाँ बिंदु नाद की उपासना होती है वहाँ विष्णु लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। बिंदु नाद की जहाँ उपासना होती है वहाँ से नौ विष्णु हरते हैं, नौ लक्ष्मी हरती हैं और नौ शिव जी हरते हैं, नौ शक्ति जी हरती हैं। समझिए बिंदु नाद से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में दुख नहीं पावेगा, सुखी रहेगा। इसके लिए पवित्रता चाहिए, गुरु का आदर चाहिए। गुरु का आदर चाहिए। गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल शुभ और कुछ
नहीं है। देव पितर सह पूरन ब्रह्मरो अगम अनाम की सेव जी, गुरु सेवा सम कोनु सेवा में ही कर गुरु सेव जी। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा तो कहिएगा कैसा सुख विषय में नहीं है। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते ही वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है, कमजोर नींव मत। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। संतों का उद्देश्य सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना। सदाचार का पूरी सच्चाई और तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हुए हैं। इन 5 पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप गुरु की बताए मार्ग पर ठीक ठीक चलें तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय के गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे, लेकिन पहले खुद जोर लगाइए। पीछे गुरु की कृपा होगी ही। दृढ़ निश्चयी बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सिद्ध यो यो न प्रचोदयात्। जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं,
सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादो नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्य सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म मतलब परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सदगुरु। अभी हम लोग रामचरितमानस है 67 के प्रथम सोपान बाल कहां से सुन रहे थे? गुरु की महिमा, गुरु महिमा, गुरु की महत्ता पर सुन रहे थे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने करा। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुवास सरस अनु रागा, अमीय मोरी मैं चूरन चारो, असमन सकल भज भव रुज परिवारो, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंगल मंगल मोद प्रसूत। अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो गुरुदेव की वाणी है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब गुरु, देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। सूरदासी महाराज कहते हैं, गुरु बिन ऐसी कौन करे। संत कबीर साहब कहते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दय मेरे सतगुरु भली बताई, बाता जग में गुरु समान नहीं दाता। और महाराज महाराज पुनः कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहना, अपनी किरण का सहारा गाकर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। मतलब वह रूप, वह ज्योति, वह प्रकाश, परमात्मा का असली शब्द जब गुरु की कृपा होती है, उस रूप का दर्शन करते हैं, ज्योति का दर्शन करते हैं, उस शब्द को पकड़ते हैं, जो परमात्मा का असली शब्द है, उस शब्द को पकड़ करके परमात्मा के धाम परमात्मा में मिल जाते हैं। फिर संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ता। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहा था, अक्रूर काका, आज आप मेरे जिस रूप का स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, अक्रूर जी भगवान के हर रूप का दर्शन किए थे। वामन रूप का दर्शन किए थे, बड़ा रूप का दर्शन किए थे, विराट रूप का दर्शन किए थे, विष्णु रूप का दर्शन किए थे, नरसिंह रूप का दर्शन किए थे, राम रूप का दर्शन किए थे, कृष्ण रूप का दर्शन किए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर काका, आज आप मेरे जिस रूप और स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की कृपा होती है, वही इस रूप और स्वरूप का दर्शन करता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, गुरु तज और नो चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कमजोरी, गुरु चरण धरी चित्त है। आप लोग जानते होंगे घसियारा, घसियारा गुरु के प्रति इतने समर्पित थे। घसियारा गुरु की आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव ने मान किया, जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं,
गुरुदेव अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, काम गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, मुझे 500 रुपए की बहुत जरूरत है, 500 रुपए की है तो कोई व्यवस्था करके दे दो। और एक सेठ उस सत्संग बैठे हुए थे, सेठ जी के पॉकेट में 10,000 रुपया था। जैसे कहते हैं 500 रुपए की व्यवस्था करके मुझे दो, सेठ जी पट ऐसे ढक लिए कि गुरुदेव नहीं देख पाए। गुरुदेव तो पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा है गुरुदेव सब जानते हैं। घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा, पूरे ब्रह्मांड में चप्पे चप्पे में जहां जहां सब लोग का दर्शन, कहते घर बैठे सारा संसार देखो। जिनकी दृष्टि खुल जाती है, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, जो शब्द को पकड़ते हैं, परमात्मा का असली शब्द को पकड़ लेते हैं, वो परमात्मा में एक हो जाते हैं। ऐसे कौन है होते हैं? ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। सब लोग का दर्शन सदगुरु बैठे बैठे करते हैं। ऐसे ढक लिए क्या गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज उनके पैकेट में कितना रुपये नहीं बता सकते हैं, छिप करके रहे, छिप करके। कहते कोई अगर है तो व्यवस्था करो, लेकिन उसमें से कोई न उठे। सत्संग समापन की ओर जा रहा था, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा घसियारा आया, घसियारा। एक सेठ जो बैठे तो कहते घसियारा नहीं आया, जो ऐसे रुपया को ढक लिए थे, घसियारा नहीं है, नहीं आया। उसके बाद में जो भी थे सब ने कहा घसियारा नहीं आया। कहा घसियारा को खबर कर देना, वह 500 रुपया का व्यवस्था करके देगा। 500 रुपया खबर करने के लिए वही सेठ गए और सेठ जी ने कहा घसियारा कल तुम सत्संग में नहीं गया था, गुरु नानक देव जी महाराज ने तुमसे 500 रुपया का मांग किया और 500 रुपया का व्यवस्था करके तुम दो, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा घसियारा व्यवस्था करके दे देगा। जैसे यह बात घसियारा से कहते हैं, घसियारा मन में विचार करते हैं, मेरे पास तो फूटी कोरी भी नहीं है, गुरु की मांग है तो जहां से भी होगा व्यवस्था करके हम देंगे। उनको एक उपाय सूझा। एक राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। मस्किनिया बड़े बड़े पहलवान को पछाड़ करके जो जो उनसे हाथ मिलाए संसार से चल बसे। बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भाग गए, यहाँ रहूंगा तो मस्किनिया से लड़ना ही पड़ेगा, खाली कर निकल गए। घसियारा को पता चला राजा के पास जो मस्किनिया खलीफा है, राजा का आदेश है, ऐलान है, जो मेरे खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया इनाम के रुपया दिया जाएगा, और जो उसको पछाड़ देगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। घसियारा विचार करते, हाथ तो मिलाऊंगा लेकिन बच नहीं पाऊंगा। अपने पुत्र को साथ में ले लिए। जैसे राजा साहब के पास गए, राजा साहब कहते कहाँ आए हो? कहते आपका जो खलीफा मस्किनिया है उससे हाथ मिलाने के लिए आया। राजा साहब ऊपर से नीचे देखते हैं, कहाँ मस्किनिया, कहाँ मच्छर। राजा साहब कहते तुम्हारे शरीर में तो शक्ति नहीं है, मस्किनिया से कैसे लड़ोगे? घसियारा कहते हैं महाराज मैं अपने गुरु के लिए लड़ने और मरने के लिए आया। मैं जानता हूं कि इनसे हाथ मिलाना मौत के मुंह में जाना है,
लेकिन हाथ मिलाने में जो इनाम आप रखे हैं, यह मेरा पुत्र है, इसको दे दीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव को दे देंगे। वहां से गए मस्किनिया के पास। मस्किनिया कहते कहाँ आए हो? कहा आपसे हाथ मिलाने के लिए और लड़ने के लिए आया। मस्किनिया कहते तुमको मरने का और कोई दूसरा जगह नहीं था जो मेरे हाथों तू मरने आया है। उसी समय घसियारा कहते हैं भैया हम तो अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आए। गुरुदेव का मांग है 500 रुपया। हम तो घास काट करके भरण पोषण करते हैं, उसमें से कुछ पैसा बचता है तो साधु महात्मा को चना खरीद करके चना दान करता हूँ, सत्तू दान करता हूँ। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मस्किनिया कहते जब ऐसी बातें कहो, हाथ मिलाते हैं श्री सदगुरु। वहां तो अहंकार था, यहाँ अहंकार नहीं। गुरु भक्त के पास कोई अहंकार नहीं, वहां अहंकार था। घसियारा नाम का सुमरन कर रहे, नाम का सुमरन, नाम का सुमरन कर रहे हैं। संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बन्यो, पानी ले शाना हो, बिन सतबान लागे क्या राजा क्या राणा हो। सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो, परवाना कहते मोक्ष को। आज घसियारा वहां खड़े हैं, नाम का सुमरन, नाम का सुमरन कर रहे हैं। मस्किनिया तरह तरह से दांव पेंच चलाए, पछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घसियारा टस से मस नहीं हो रहा। बहुत दांव पेंच चलाए, जब वो टस से मस नहीं के, अब मस्किनिया सोचते हैं कौन सा दांव पेंच चलाओ। फिर एक ऐसा दांव पेंच मारते हैं, उसी समय घसियारा उनका हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ के इस तरह घुमाते हैं, घुमाते हैं ना, जैसे हाथ पकड़ के घुमाए, ऊपर गया, ऊपर गया। वो पहलवान ऊपर जाने वाले हैं, गुरु की कृपा। ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा, चित्त गिरा और घसियारा उनके सीने पर, छाती पर बैठ गया। उसी समय राजा साहब दौड़ करके गए, कहते मस्किनिया आज तुमको क्या हो गया? अरे तेरा नाम सुन करके बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भाग जाते थे, आज एक तो मच्छर से हार गया, मच्छर से। उस समय मस्किनिया ने कहा महाराज मुझे तो अपना बल था, लेकिन इनको गुरु का बल है, इनको गुरु का बल है। उसी समय 1000 रुपया इनाम के रूप में मिला। विलंब नहीं के नाम का सुमरन करते गुरुदेव ने कहा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल्क हो जपते रहो जी, बड़े रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल में छेड़खानी नहीं करेंगे तो मस्किनिया उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। जैसे गए अपने गुरुदेव के चरणों पर दंडवत गिरते हैं और 1000 रुपया जो है अपने गुरुदेव के चरणों पर रखते हैं। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज उनको उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं। 1000 रुपया में से सिर्फ 1 रुपया निकाले, 1 रुपया, और हृदय से लगाते हुए, और उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा जा रे घसियारा, तो अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, जाओ मैंने तुमको खरवों का मालिक बना दिया। जैसे हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाए दिव्य दृष्टि को खोल देते, मतलब आत्म स्वरूप का दर्शन
करा देते हैं, संसार का तमाम वैभव तो दिए ही, लेकिन मोक्ष धाम को भी पहुंचा दिए, परमात्मा मिला दिए। ऐसे होते हैं बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। परमानंद नाथ कहते गुरु सतगुरु समय इतने को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम के लेव है। हमारे सामर्थवान सदगुरु संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही गुरु नानक देव जी के रूप में थे। गुरुदेव का अच्छा अवतार, अच्छा अवतार आप लोग जानते होंगे। झंडादास को झंडादास बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अरबपति कहिए झंडादास को, अरबपति। वो दुकान करते थे, दुकान करते थे। वो गुरुदेव का दर्शन करने के लिए बराबर आते थे। गुरुदेव का दर्शन करने के लिए बराबर आते थे, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। सुबह का समय था, गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन करने के लिए। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज पहुंचे, अमरदास जी महाराज सबका पदार्पण हो गया। दर्शन करके पुनः वापस गए। अर्जुन देव जी महाराज उनको बुलाते हैं, कहते हैं झंडादास हम सत्संग करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, मेरे संग चलो। उनके संग चल दिए, पीछे पीछे चल दिए। बहुत आगे जब आगे बढ़ते हैं ना, अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं झंडादास तो यहीं रुक जा, तो यहीं रुक जा। रुक गए। जैसे रुक गए, गुरुदेव तो आगे बढ़ गए, कुछ शिष्य आगे बढ़ गए और झंडादास खड़े हैं। झंडादास खड़े हैं। जैसे खड़े हैं, पीछे से लोग आते हैं, कहते झंडादास आप यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, आगे तो बढ़िए। कहा गुरुदेव ने कहा है यहीं ठहरने के लिए, गुरुदेव आएंगे कहेंगे तब हम चलेंगे। तो बहुत सब लोग कहते थे पुनः अब फिर गुरुदेव आने वाले नहीं है। सुबह से दोपहर हो गया, शाम हो गया, फिर भी लोग कहते अब तो चलो, अब गुरुदेव आने वाले नहीं हैं। कहा गुरुदेव तो आएंगे। मतलब गुरु के प्रति इतने समर्पित थे, गुरुदेव तो आएंगे ही। दूसरे दिन सुबह में नहीं आए, सुबह में नहीं आए, दोपहर में भी नहीं आए, दूसरे दिन शाम में भी नहीं आए। अब शाम में कुछ भक्त पहुंचते हैं, झंडादास अब तो चलो। कहा नहीं, गुरुदेव आएंगे तब जाएंगे। तीसरे दिन जैसे गुरुदेव वहां पहुंचते हैं, झंडादास एक टक अपने सदगुरु का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए जैसे गुरुदेव उनके पास आए, उनके चरण में लिपट गए। और अर्जुन देव जी महाराज कहते झंडा तो यहाँ कब से खड़ा है। झंडादास जी कहते हैं गुरुदेव मैं तो परसों से खड़ा हूँ, आपने कहा यहीं ठहरो तो मैं यहीं ठहर गया। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज उनको हृदय से लगाते हैं, अंतर की दृष्टि खोल देते हैं और रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं और मोक्ष धाम के अधिकारी बना देते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरसर अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारो समन सकल भव रुद्र परिवारों। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव का परम कल्याण होता, परम कल्याण। चरणदास जी महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे। चरणदास जी महाराज के मन में हुआ एक बार सहजिया को दर्शन दे दो। सहजिया राजकुमार की राजकुमारी, सहजिया कल ससुराल जाएगी, दर्शन दे दो।
जैसे दर्शन देने के लाए सखी सब जोरा को सजा रहे थे। चरणदास जी महाराज कहते हैं चलना है रहना नहीं और चलना विश्वास भी सहजो तनिक सुहाग पे कहा बुझावे से। उसी समय बाल को उजाड़ फेंकते हैं, उजाड़ फेंकते। अब गुरु के संग जाने के लिए तैयार है, सब उनको घर में बंद कर दिए, घर में बंद कर दिए। जब बारात आएंगे, दूल्हा आएंगे, तब उनको घर से निकाला जाएगा, सजाया जाएगा। बीच में किसी को काम था, किवाड़ को खोलते हैं, सामान ले वापस आए, किवाड़ लगाए नहीं। सहजो बाई जब घर से निकले, सहजो बाई के घर से चरणदास जी महाराज के आश्रम की दूरी 24 किलोमीटर की दूरी पर था। सहजो बाई दौड़ते हुए सदगुरु के चरण, दौड़ते हुए सदगुरु के चरण में चल गए। रात में जब बाराती आते हैं, कहते सहजो को निकाला जाए, तो सहजो घर में रहेगी तब तो अगल बगल खोजे कहीं नहीं मिला। तब ढूंढते ढूंढते चरणदास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, तो चरणदास जी महाराज के आश्रम वो ध्यान में मग्न थे। श्री सदगुरु ध्यान मग्न थे, उनको घोड़ा पर बैठा करके लाए। तब तक बारात निकल गए थे, वापस चले गए थे, फिर भागे। कई बार भाग करके सदगुरु के चरण में गई, वहां से घसीट करके लाए। अपने परिवार के लोग ने कहा इनको छोड़ दो, पागल हो गई है। इनके लिए पाया कहे तो बावरे, खोया कहे तो कौन। वो तो सदगुरु की दीवानी हो गए थे, सदगुरु की प्यारी हो गए थे, और सहजवाई मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष। इसलिए कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो न करे भवसागर नर समाज अस्पा, सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति। मतलब गुरु के प्रति समर्पण हो जाए, समर्पण। चरणदास जी महाराज को जब विराग हुआ ना, चरणदास जी महाराज अपने जीवन को सजाने के लिए, अपने जीवन को परम कल्याण करने के लिए बहुत जगह सामर्थ्यवान सदगुरु खोजे, लेकिन सामर्थ्यवान सदगुरु उनको नहीं मिला। उस समय चरणदास जी महाराज कहते हैं अब मेरा उद्धार कैसे होगा, सच्चा सदगुरु तो मिलते ही नहीं है, करूं तो क्या करूं। हिमालय पर हिमालय जाते, हिमालय एक बहुत पहाड़ का चट्टान था, उस पर चढ़ गए और चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं पहाड़ पर से कूदने के लिए जा रहा हूं। क्यों कि मुझे गुरु ने अपने बोल रहे, प्रश्नों अपने, उत्तर अपने दे रहे हैं। मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। इस तरह चीख के चिल्लाते जैसे पहाड़ पर से छलांग लगाना चाहते थे। पीछे से एक फकीर अवधूत संत सदगुरु वहां प्रकट होते हैं, उनका दोनों हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते क्या करने के लिए जा रहे हो। कहा आत्महत्या। कहा क्यों। कहा मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। उसी समय वो सामर्थ्यवान सदगुरु संत फकीर कहते हैं जरा इधर मुड़ करके देख, मैं तेरा गुरु बनूंगा। जैसे मुड़ करके देखते हैं तो कहते मैं आपको तो पहचानता नहीं हूँ, आप कौन है। कहा मैं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि श्री सदगुरु सुखदेव मुनि। कहते परमात्मा इंतजार करते हैं शिष्य के उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए परमात्मा इंतजार करते हैं, और गुरु भी इंतजार करते हैं। गुरु भी सच्चा शिष्य के लिए गुरु इंतजार करते हैं, गुरु इंतजार करते हैं। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र के बारे में, स्वामी विवेकानंद इनके मित्र ने कहा नरेंद्र ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का पदार्पण हो रहा, चलो वहां भजन गा करके सुना देना। भजन कभी वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन नहीं किए थे,
तो नरेंद्र कहते कैसा है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज? कहा चलो ना, जाओगे तुमको हृदय से लगा लेंगे, तू इतना सुंदर भजन गाते हो ना, तुमको हृदय से लगा लेंगे। उसी समय जब वहां गए ना, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक टक उनको देख रहे हैं, जिधर जिधर नरेंद्र जा रहे हैं और सदगुरु का दृष्टि उधरे उधरे ठोस कर रहे हैं, ठोस गए। जैसे भजन गाना प्रारंभ किए, भजन जब गाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, कहते नरेंद्र और गाओ ना, नरेंद्र और गाओ, और गाओ नरेंद्र, और गाओ और गाओ। नरेंद्र गा रहे हैं और गुरुदेव सुन रहे, गुरुदेव सुन रहे, भजन समाप्त हुआ। उसी समय वो आए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को प्रणाम करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उनका हाथ पकड़ लिए। जब हाथ पकड़ लिए तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मेरे घर पर मेरी माँ है, बहन है, भाई है, भूखे रहते हैं, वहां जाना है श्री सदगुरु, वहां जाना है। जब वो जाने लगे उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा नरेंद्र जा रहे हो, कब आओगे, कब आओगे? कहा समय मिलेगा तो आऊंगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, नरेंद्र तुम बहुत जल्दी लौटकर, बहुत जल्दी आ जाना, तुमसे बहुत काम करवाना, तुमसे बहुत काम करवाना है नरेंद्र, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। नरेंद्र जब घर पहुंचे, संसार के काम धंधे में व्यस्त हो गए। जब वो गुरु के पास, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास नहीं आ रहे हैं, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के पास गए, प्रार्थना करते, माँ अरे माँ नरेंद्र को भेज दो, माँ नरेंद्र को भेज दो, माँ नरेंद्र को भेज दो, माँ नरेंद्र से बहुत काम करवाना है, माँ बहुत काम करवाना है। सदगुरु पुकार रहे हैं, अपने सच्चा शिष्य को पुकार रहे हैं। जैसे नरेंद्र आए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, अपने हाथ से उनको खीर खिलाते, खीर अपने हाथ से भोजन कराते हैं, खीर खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। जब नरेंद्र जाने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज नहीं, अभी तो मत जा, मत जा। कहा मुझे काम है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते जाओ, तो कैसे जाते हो? उसी समय अपना लात, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपना लात नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के छाती पर मारते हैं। जैसे छाती पर मारते हैं, धड़ाम नीचे गिरे। लात मारने से चोट लगनी चाहिए, लेकिन अंतर में वो प्रकाश का दर्शन करते, प्रकाश का, ज्योति का दर्शन करते हैं, तमाम देवी देवताओं का दर्शन कराते हैं। लात में प्रभु का दर्शन करा दिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप। जाओ तो कैसे जाते हो? अब छटपट कर रहे हैं, मतलब ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का अंतर में ज्योति दृष्टि खुल गई, प्रकाश का दर्शन कर रहे हैं। लोगों के नजर में तो छटपट हो रहा है, ये छटपट कर रहे हैं, उनकी दृष्टि खुल गई। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। अब कहते जा रहा हूं, कहा जल्दी आना श्री सदगुरु। जब हाथ पकड़ छोड़ते ही नहीं है, नरेंद्र के मन में होता पागल तो नहीं हो गया श्री सदगुरु, ये पागल तो नहीं हो गया, ये छोड़िए ने लात मार दी। लात मारे तो दृष्टि न खुल गई, प्रकाश का दर्शन करा दिया। जैसे घर गया, घर में देखते हैं भाई भूखे हैं, माँ भूखी, बहन भूखी है, थाली को इधर सुधर फेंक रही, इधर सुधर फेंक रहे। माँ कह रही है कमाने वाला एक, खाने वाला कई हो।
अकेला नरेंद्र कमाता है, तुम लोग खाते हो और बैठ करके खाते हो, थाली को जो इधर से उधर फेंकते हो, नरेंद्र देखेगा तो कितना बड़ा दुख होगा। आज तो नरेंद्र देख भी रहे थे, भाई बहन जो थाली को इधर से उधर कर रहे थे, नरेंद्र देख भी रहे थे, माँ के बानी को सुन भी रहे थे। उसी समय नरेंद्र वापस आते हैं, गिरते हैं और उठ करके दौड़ करके संत सदगुरु के शरण में गए और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर में मेरी माँ भूखी रहती है, बहन भूखी रहती हैं, भाई भूखे रहते हैं, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। हे ठाकुर, मेरे घर की विपत्ति को आप दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र, यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से कहो न, माँ से कहो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माँ के पास जाता हूँ, वैभव मांगने के लिए जाता हूँ, घर के विपत्ति को दूर करने के लिए मांगने के लिए जाता हूँ। जब मैं वहां जाता हूँ तब मैं भूल जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, आज जाओ तो जैसे गए माँ से वैभव मांगने के लिए, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, माँ माँ, जैसे माँ काली को पुकार, माँ माँ काली दौड़ करके आ गई। बेटा क्या कर रहे हो? कहा, माँ आज मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया। माँ, मेरा नरेंद्र ठगा भी नहीं, मेरा नरेंद्र संसार के मांग को मांग करके, संसार के वैभव संपदा को मांग करके मेरा नरेंद्र ठगा भी नहीं। माँ, मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो जाए। जैसे वहां मां काली के पास, मूर्ति के पास पहुंचते हैं, नरेंद्र के मुख से निकलता है, मां मुझे भक्ति दो। गए थे वैभव मांगने के लिए। यहाँ गुरु जाओ, गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समझाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए नहीं कर जोड़ी, गुरु चरण धरी चित्त है। नरेंद्र के मुख से निकलता है, माँ मुझे भक्ति दो, भक्ति, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ताली बजाते हैं, ठहाका मारते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ताली बजाते हैं, उछल रहे हैं। माँ काली भी खुश है, माँ काली भी ताली बजा रही है। तो नरेंद्र आज ठगा नहीं। फिर मांग करके आए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, तो ठगा गया था वैभव मांगने के लिए, मांग लिया भक्ति, फिर से मांगो। फिर गए, वहां जैसे जाते हैं उनके मुख से निकलता है, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो, त्याग दो। सदगुरु ठहाका मारे, श्री सदगुरु मेरा शिष्य ठगा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, कई बार गए। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, तू मांगने के लिए आया था भक्ति, मांग लिया, मांगने के लिए गया था वैभव, मांग लिया भक्ति, तो ठगा गया, फिर से मांगो। उस समय नरेंद्र कहते हैं, हे ठाकुर, लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते हैं। हम मांगने के लिए जाते वैभव, मुख से निकलता भक्ति। हे सदगुरु, अब मुझे संसार की संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए, त्याग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसी समय सदगुरु का दर्शन करके निकल गए। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, आप लोग मदद कीजिए। सज्जनों,
एक सामर्थ्यवान सदगुरु अपने शिष्य के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए संसार के लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई आगे नहीं आया। नरेंद्र सत्संग में नहीं था, नरेंद्र दूसरी जगह सत्संग कर रहे थे। नरेंद्र का एक साथी उसमें थे। दूसरे दिन नरेंद्र के साथी कहीं जा रहे थे, उधर से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। नरेंद्र के साथी ने कहा, नरेंद्र कल तू कहाँ चला गया था? तेरे लिए कलकत्ता शहर में सामर्थ्यवान सदगुरु ने सबसे मदद मांगा, लेकिन कोई नहीं दिया, कोई आगे नहीं आया। उसी समय नरेंद्र स्वामी विवेकानंद रोने लगते हैं, आंसू बहाते हुए, आंसू बह रहा है, पोंछते हुए सदगुरु के चरण में गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र तो रो क्यों रहा है? आंसू पोंछते लेकिन कुछ बोलते नहीं। क्या सदगुरु नहीं जानते हैं? तो क्यों रो रहा है? कुछ नहीं बोलते। बहुत देर के बाद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, नरेंद्र बोलो ना। नरेंद्र कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांग, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। मांगना ही है तो मेरे लिए माँ से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, अरे नरेंद्र क्या बोल रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र के अपने सदगुरु के चरण पकड़ करके रोते कहते हैं, हे ठाकुर, सब मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तो मोक्ष को भी प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया। कुछ दिन के बाद सदगुरु संसार से चल बसे। आप लोग जानते होंगे, जब अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका के शिकागो शहर में भारत की ओर से जो नेतृत्व करने के लिए जा रहे थे, जैसे समुद्र में समुद्री जहाज पर जा रहे थे, कभी भारत को मोड़ करके देखते हैं, समुद्र की तरंग को देखते, समुद्र की तरंग को देखते, और इतने जाप में परिपक्व हो गए थे, मानस ध्यान में इतने परिपक्व हो गए थे। क्या देखते हैं? समुद्र का जो तरंग है, लहर है, उस लहर में सदगुरु का दर्शन हो रहा। श्री सदगुरु का दर्शन और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का वो दर्शन कर रहे हैं समुद्र के तरंग में। जब अमेरिका के शिकागो शहर गए, बड़े बड़े विद्वानों की टोली थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, और एक गरीब पटधारी, और माथे में क्या? माथे में जब धूप सता रहे थे, धूप से जब उनका पांव जलने लगा था, माथे में तीव्र धूप की गर्मी लग रही थी, तब एक माँ ने नरेंद्र को पानी पिलाए थे और अपना साड़ी दिए थे, बेटा अपने शरीर को ढक लो, माथे पर इसको बांध लो। माथे पर पाग बांध लिए। जब वहां गए तो कहते, स्वामी जी ये माथे पर क्या है? कहा, मेरी भारत माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ। भारत की हर बेटी, हर बहन, हर माँ मेरी माँ है, मेरी माँ की इज्जत है, मेरी माँ की इज्जत है। कहा, इसे उतार नहीं सकते? कहा, नहीं, माँ को हमेशा सिर पर रखा जा सकता है, माँ की इज्जत को माथे पर रखा जा सकता है। मेरी भारत माँ है, भारत माँ है, भारत माँ। कभी उस पाक को नहीं उतारे, कभी नहीं, हमेशा पहनते रहते। विद्वान की टोली में जैसे कहते हैं कि भारत से जो आए हैं अपना स्थान ग्रहण करें और उपदेश करें। यह सुनकर नरेंद्र भयभीत हो गए भीतर से।
कांप उठे, भीतर से कांपते हैं और भयभीत होते हुए कहते हैं मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं, बड़े बड़े विद्वान हैं। जैसे गुरु को स्मरण करते हैं, बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, जैसे गुरु को स्मरण करते हैं, सामर्थ्यवान सदगुरु सामने में खड़े हैं, हर रोए में सामने में तो खड़े हैं, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है और लगता है कान में कह रहे हैं नरेंद्र उठो जाओ उपदेश करो, नहीं उठो जाओ उपदेश करो। नरेंद्र उठते हैं तो जिधर देखते हैं उधर गुरु है, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी, जिधर देखते हैं उधर गुरुए करे हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे मंच पर बैठते हैं, जब संबोधन उपदेश करने लगे तो सामने में सदगुरु खड़े हैं, सदगुरु का दर्शन हो रहा है, कान में सदगुरु का आवाज हो रहा है, सिर्फ आवाज सदगुरु का हो रहा है, मुख से नरेंद्र बोल रहे हैं श्री सदगुरु। सबों ने कहा एक विद्वता से परे की विद्वान, क्यों? इनकी दृष्टि खुल गई थी। परमाराष्ट्र का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का पुनः संत महात कहते हैं, हैन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम विजही में घाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रमे टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गई लही परम पदा बंधन लेहो काटी हो, संतन क्रिया राज नहीं एक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटा। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। बच्ची की शादी के अवसर पर पहले सत्संग का आयोजन रखा गया। बच्ची भी गुरु की दुलारी है, गुरु की प्यारी है। बच्ची की माँ गुरु की दुलारी तो थी, वो गुरु की दुलारी थी, गुरु की प्यारी थी। और गुरुदेव को वहां पदार्पण होता था मकदमपुर में श्री सदगुरु, उस घर में एक नहीं दो दो संत श्री सदगुरु, कुशेश्वर बाबा आनंदी बाबा गृहस्थ में विरक्त संत थे। ऐसे ऐसे विरक्त संत कि पोती का बच्ची है श्री सदगुरु, नतनी कहे कि पर नतनी कहे, और गुरु की दुलारी है, गुरु की प्यारी है। उसके लिए शादी मंगल ढंग से, अच्छा ढंग से हो, उसके लिए सत्संग का आयोजन रखा गया है। महापुरुष की वाणी है, सदगुरु हमरे हम सदगुरु के, हम तो गुरु के हो गए। बच्चे भी गुरु की दुलारी है, बच्ची की माँ भी गुरु की प्यारी थी, दुलारी थी, सौ परिवार गुरु की दुलारी प्यारी है। यह यज्ञ जो है मंगलमय हो, आनंदमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।